जब आपका खबर देखी सबसे पहले ना, जी सर। आपने फोटो डाली थी हाँ जी, हाँ जी। कि मैंने 28 डिलीवरी करी, जी सर। 763 रुपीज़ मुझे मिले। हाँ, 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 और हाँ। कितने घंटे? 18 15 15 घंटे, घंटे 15 दिन में काम घंटे। किए। हाँ जी। कभी मैं रास्ते से नीचे जा रहा हूँ बेसमेंट से नीचे, तो वहाँ पे मेरी गाड़ी फिसल गई हो, मैं गिर गया हूँ, मेरे हाथ पे लग गई। अरे बाप रे! ऐसे बहुत सारे हादसे हुए मेरे साथ। अच्छा, जी सर। तो इनकी जो समस्याएं हैं वो एक ऐसी दर्द है या ऐसी प्रॉब्लम है जो हम खुद रोज देखते हैं, महसूस करते हैं। जी सर। है ना? सर मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की। सर सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। ये राघव सर जी का घर है। हाँ, हिमांशु। नमस्ते सर। क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया सर। नहीं, पाँव नहीं छूते यार, पाँव नहीं छूते, बैठो। स्वागत है आपका मेरे घर में। थैंक यू सो मच सर। खबर देखी सबसे पहले ना, जी सर। आपने फोटो डाली थी हाँ जी, हाँ जी। कि मैंने 28 डिलीवरी करी, जी सर। 763 रुपीज़ मुझे मिले। हाँ, हाँ, हाँ। और कितने घंटे? 18 15 घंटे, दिन 15 में काम घंटे। किए। हाँ जी। इसमें मैंने जब ये इशू उठाया था ना, मैंने आप लोगों को अंग्रेजी में ये लोग गिग वर्कर कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। है ना, चाहे वो जोमेटो स्विगी के डिलीवरी बॉयज हों, जेप्टो ब्लिंकिट के राइडर हों, या ओला उबर जी। के ड्राइवर वगैरह। तो इनकी जो समस्याएं हैं वो एक ऐसी दर्द है या ऐसी प्रॉब्लम है जो हम खुद रोज देखते हैं, महसूस करते हैं। जी सर। है ना, हम भी कभी कुछ ऑर्डर करते हैं या हमारा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या किसी के घर पे जाते हैं, वो कुछ मंगाते हैं, तो उनकी जो पेन है हाँ जी, हाँ वो जी। नजर आती है। तो मुझे लगता है जी कि सर। उसकी आवाज़ उठनी भी चाहिए और उम्मीद है कि बहुत जल्दी कुछ बदलाव भी आएगा और चीज़ें ठीक होंगी। जी सर। और ये 10 मिनट की डिलीवरी में तो सर यही होता है कि अगर इंसेंटिव का इशू होता है, कभी कस्टमर एक तो जब कोई ऑर्डर हमारे पास होता है, ठीक है, हम लोकेशन पे जाते हैं तो कस्टमर कॉल ही नहीं उठाता, आधे घंटे तक हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है और इंसेंटिव की ऐसी तैसी हो जाती है। मैंने ये 10 मिनट की डिलीवरी वाला खास तौर पे उठाया था। हाँ जी, हाँ जी। मैंने बोला था ये बंद करना चाहिए कि 10 मिनट में पहुंचा दो खाना। जी, जी, जी। आपके ऐप पे भी जब जैसे 10 मिनट में पहुंचाने के लिए कोई टाइमर चलता रहता है? सर 10 मिनट तक पहुंचाने के लिए टाइमर तो नहीं चलता, पर कस्टमर कॉल करके बोलता रहता है कि आप अभी तक आए नहीं, आप अभी तक आए नहीं। उसके बाद सुनने को और मिलता है बाद में कि क्या इतना लेट क्यों आ गए, तुम्हारे लिए ट्रैफिक है, बाकी राइडर्स भी तो आ जाते हैं, ऐसे ऐसे सुनने को मिलता है। अच्छा, और लेट हो जाओ तो डांट पड़ती है फिर? लेट हो जाओ तो डांट पड़ती है। और कभी कभार कस्टमर का घर होता है 14 फ्लोर पे, वहाँ पे भी दे के आना पड़ता है। बट दिक्कत ये हो जाती है कि सर्विस लिफ्ट अगर ऑन नहीं हो तो बाकी जो सोसाइटी की लिफ्ट होती है वो उससे जान नहीं देते, कहते हैं डिलीवरी वर्कर्स के लिए लिफ्ट है नहीं, फिर सीढ़ियों से चढ़ के जाओ। ये मेरे साथ तो आज तक हुआ नहीं है, बट बहुत से डिलीवरी राइडर्स हैं जो ऐसा करते हैं। उनका बता रहा हूँ आपको। फिर अगर सर्विस लिफ्ट खराब है तो वो 10 माले, 12 माले, 14 हाँ, माले 10 चढ़ के माले जाते हैं। चढ़ के जाते हैं, ऐसे बहुत से देखे हैं मैंने। तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए भाई। मैं डिलीवरी बॉय या राइडर भी किसी का बेटा है, पति है, पिता है, भाई है, उनको भी मैं तो हाउस में भी ये बात रखी थी कि वो कोई रोबोट नहीं है। जी, जी, सम्मान जी। मिलना चाहिए, डिग्निटी मिलनी चाहिए। उनको रिस्पेक्ट ही नहीं मिलती है respect सर, रिस्पेक्ट ही नहीं मिलती है। सब पता नहीं क्या मजदूर समझते हैं, क्या समझते हैं कि भाई बस आ गया गाड़ी से डिलीवरी करके चला गया, बस यही उनको तो बस उनका खाना मिल रहा है, बात ख़त्म। और रात में लेट नाइट भी बहुत सारे ये होते हैं कि लोग ऑर्डर डिलीवर करने जाते हैं तो उनके साथ हादसे हो जाते हैं। किसी का खून किया कर दिया, बहुत सारे ऐसे तमाम किस्से भी आए हैं सामने। किसी की क्या बोलते हैं ऑर्डर छीन लिया,
बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें होती है रात में। और फिर कंपनी तो इस चीज़ का है कि कंपनी कुछ करती ही नहीं है। और एक डिलीवरी का कितना पैसा मिलता है? सर अगर पास का ऑर्डर होता है तो पहले तो मिलते थे 16-17 रुपये, अब वही 12-13 रुपये मिलते हैं। और दूर के 5 किलोमीटर के जब मिलते थे 80-90 रुपये, मतलब 70-80 के करीब मिलते थे। अब वो भी मैंने जब किया था 50-60 रुपये मिल रहे थे। तो क्यों रेट कम क्यों किया आप लोगों को देने के लिए? रेट कम तो सर इसका पर डिलीवरी रेट जो है। हाँ जी, इसका तो मुझे भी रीज़न पता नहीं है, ये तो अब कंपनी बता सकती है कि क्यों रेट कम किया उन्होंने। अच्छा जी सर। तो आपने यहाँ ज्वाइन कैसे किया? सर ज्वाइन तो मैंने ब्लिंकिट किसी के थ्रू किया था, रेफर के थ्रू। उसके बाद मैं करता रहा, क्योंकि उस टाइम तो पैसे सही मिल रहे थे स्टार्टिंग में। फिर जब स्टोर धीरे धीरे करके स्टोर जैसे ही मैं पुराना हो गया उसमें पैसे फिर कम हो गए। और हर कोई डिलीवरी राइडर यही कह रहा था कि पहले 12-13 घंटे में हमारा 1000-2000 का काम हो जाता था, अब उनका 1000 भी पार नहीं हो पाता है। मैंने ये सोचा था कि आपको बुलाएंगे, इसी टाइम मैंने जानबूझ के 1 बजे का समय आपको दिया कि साथ में रोटी खाएंगे, खाना खाएंगे। आप जी। सबके घरों में खाना डिलीवर करते हैं तो सामान पहुंचाते हैं, तो एक बार आज हमारे घर का खाना भी खाइए हमारे साथ। हाँ जी। धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, पोल्यूशन हो, फॉग हो, ट्रैफिक हो, राइडर्स और हमारे डिलीवरी बॉयज बेचारे लगे रहते हैं जी सर। और नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं, और हर सूरत में, हर स्थिति में मेहनत से खाना पहुंचाते हैं लोगों के घरों तक। कितना चुनौतीपूर्ण है, कितना मुश्किल रहता होगा। बारिश में तो सर ये भी दिक्कत होती है, ऑर्डर गीला ना हो जाए। हाँ, उसके बाद कस्टमर की और ज़्यादा गालियाँ सुनो, ये दिक्कत हो जाती है। कभी कभार ऑर्डर के पैसे कम मिल जाएं, फिर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कस्टमर ने लोकेशन कुछ और दे रखी होती है, बुला कहीं और लेते हैं। अच्छा। हाँ, और उसका फिर बोलो कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो उस पर भी सुनाते हैं और डांटते हैं। हाँ जी। कुछ एड्रेस ऐसे भी होते हैं, मतलब कि कस्टमर ऊपर बुला रहा है बट किसी कंडीशन की वजह से हम जा नहीं पाते, मतलब बहुत लोगों के साथ होता है। तो कस्टमर कहता है नहीं, ऑर्डर किया है तो ऊपर देने ही आओ, ये भी वो कंडीशन हो जाती है। बाकी फॉग वगैरह में तो दिक्कत है ही। व्हीकल अगर 10 मिनट की डिलीवरी में तो ये रिस्क है ही है। और पोल्यूशन भी है दिल्ली में। पोल्यूशन भी बहुत हो रखा है। सुबह में तो इतना कोहरा है सर कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, और अगर राइडर 10 मिनट में डिलीवरी करने जा रहा है तो उसकी जान का खतरा तो बना रहता है, ये भी दिक्कत है। नहीं, जान का खतरा भी रहता है, और उसके साथ साथ क्योंकि 10 मिनट के भीतर पहुंचाना है जी सर, उसके चलते उसको इतना स्ट्रेस रहता है। हाँ जी, मेंटली उसको एंग्जाइटी हो जाती है, उसको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं बिकॉज ऑफ कि कांस्टेंट नॉन स्टॉप स्ट्रेस जो रहता है सुबह वो से यही शाम सोचता रहता है मन में कि आज जल्दी आया हूँ तो जल्दी जल्दी ऑर्डर चला मार के अपना इंसेंटिव पूरा करूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। और इस चक्कर में कभी कभार हादसे हो जाते हैं फिर। मेरे साथ भी बहुत बार हो रखा है। अच्छा, हाँ जी सर। एक्सीडेंट हुआ? मतलब हाँ, हो रखा है, अब याद नहीं है कब हुआ है बट हुआ है, बहुत बार हुआ है। अच्छा। कभी मैं रास्ते से नीचे जा रहा हूँ, बेसमेंट से नीचे, तो वहाँ पे मेरी गाड़ी फिसल गई हो, मैं गिर गया हूँ, मेरे हाथ पे लग गई। अरे बाप रे। ऐसे बहुत सारे हादसे हुए मेरे साथ। अच्छा जी सर। तो जान को जोखिम में डाल के करने वाली बात है। जी सर। आप लोगों को ये लोग कंपनियां जो हैं ये एक स्थायी एम्प्लॉय का, परमानेंट एम्प्लॉय का दर्जा देती हैं या नहीं देती? परमानेंट एम्प्लॉय जिसका जैसे पीएफ कटता हो, ईएसआई कटता हो, सर, ये तो नहीं होता रिटायरमेंट इसमें। बेनिफिट। नो सर, ये तो नहीं होता। पीएफ वगैरह कुछ नहीं बस करता बड़ा इसमें। सिंपल है कि अगर इतनी डिलीवरी करी तो इतना पैसा मिलेगा, इतना खत्म। मिलेगा। ये वो नहीं है ना कि कहीं हम नौकरी कर रहे हो। हाँ, तो नौकरी वही मैं कह रहा हूँ, ये नौकरी नहीं है। ये नौकरी नहीं है। अंदर जो पिकर्स होते हैं उनको तो मिल भी जाता है एक टाइम पे, क्योंकि उनकी पीएफ वगैरह कटती है, ईएसआई होता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो फिर दवाई वगैरह का खर्चा फ्री है। वो अंदर के पैकर्स के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। हमारे लिए कुछ नहीं है। ब्लिंकिट या फिर कोई सी भी कंपनी होगी कहती है 1 महीने के 60,000 रुपये कमा लोगे आप। होता नहीं है। वो होता नहीं है। वो तभी हो पाएगा अगर तुम पूरे दिन सिर्फ स्टोर पे काम कर रहे हो, डिलीवरी मारते जा रहे हो। एक दिन का कम से कम अगर तुम 2-3 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो शायद से पॉसिबल है वो। और उसके लिए दिन में कितनी डिलीवरी करनी पड़ेंगी? सर उसके लिए मैक्सिमम 50-60 या फिर उससे एक भी दिन ऊपर। में? एक दिन में 50 डिलीवरी? 50 डिलीवरी। तो सुबह कितने बजे शुरू करते थे काम ब्लिंकिट में? सर मैं जब करता था
तो मैं सुबह के 6 बजे से स्टार्ट कर देता था। 5 बजे उठना, जल्दी से रेडी होना और 6 बजे काम पे चले जाना, और 6 बजे के बाद सीधा मैं रात के 12 बजे घर आता था। इस ठंड में भी? नहीं, हाँ, इस ठंड में मैंने पहले किया है थोड़ा बहुत ठंड में। और ये सब करने से पहले मैंने स्विगी भी कर रखा है, इंस्टामार्ट भी कर रखा है। उसमें तो पहले बहुत कम पैसे थे, साइकिल से करता था उस टाइम पे मैं। स्विगी में मुझे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लगा नहीं, मैंने वो भी छोड़ दिया। उसके बाद मैं सैडोफैक्स में, मतलब मैंने 2-3 ऐसी कंपनी तो वहाँ स्विगी में क्या परेशानियाँ निकल कर आई? स्विगी में सर ये था ना कि लोकेशन पे ऐसी ऐसी जगह भेज देता था जो रात में रिस्की थी, और धीरे धीरे करके बस दूर भेजता रहता था। ये नहीं कि घर का कोई लोकेशन आ जाए तो घर चले जाएं, ये दिक्कत रहती थी उसमें। अंग्रेजी में एक कहावत है, जी सर, वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। इसका मतलब होता है कि जूता पहनने पे दर्द कहाँ हो रहा है, कहाँ से जूता छोटा है, कहाँ से ढीला है, कहाँ से टाइट है, वो उसी आदमी को पता लगता है, वो जूता पहनता है, और किसी को नहीं पता लगता। जी सर। इसीलिए आप मुझे बताइए कि वो कौन सी ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि सरकार या ये प्राइवेट कंपनियां आप सबके लिए कर सकती हैं, आपकी जो पूरी कम्युनिटी है उसके लिए कर सकती हैं, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, आप लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी, डिग्निटी और इंसाफ मिले, मेहनत की कमाई मिले? सर पहला तो यही है कि नाइट सेफ्टी होनी ज़रूरी है राइडर्स के लिए, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो कंपनी तो देखेगी ही नहीं, कंपनी तो साफ मना कर देगी। बाकी पैसे का जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, 10 मिनट की डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, इसको तो हटाना ही चाहिए 10 मिनट की डिलीवरी को। मैं भी सहमत हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि 10 मिनट की डिलीवरी के चक्कर में वो बंदा जो अपनी फैमिली के लिए कमा रहा है, वो क्या पता कभी भी अपनी फैमिली से दूर हो जाए, ये इशू पड़ सकता है। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। 10 मिनट की डिलीवरी के चक्कर में रेड लाइट ब्रेक कर देते हैं, कभी सामने से गाड़ी आ रही हो स्पीड में ले जाके मोड़ दो, ऐसा मैंने भी बहुत बार किया है। मेरे तो एक्सीडेंट होते होते बचा है इस चक्कर में कि तो भाई 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट के अंदर अगर ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया तो इंसेंटिव हट जाएगा। लंच करने का टाइम मिलता है जहाँ पे भी कर रहा हूँ? हाँ, नहीं अब नहीं, जहाँ पहले ज़ेप्टो ब्लिंकिट में। सर वहाँ पे तो ऐसा होता था कि 6 बजे जाता था, 11-12 बजे मन किया, भूख तेज़ लग रही है तो घर पे आया, खाना खाया, फिर वापस चला गया आधे एक घंटे बाद, वहाँ पे फिर सीधा रात में आता था। और उसके बाद तो फिर मैंने ये भी बंद कर दिया था, रेस्ट करना नहीं, हाँ रेस्ट करना भी बंद कर दिया था मैंने, खाना खाना भी बंद कर दिया था। मेरी तबीयत पे बहुत असर पड़ा था उस टाइम पे, मैं कम से कम 2-3 हफ्ते तो बेड पे ही लेटा पड़ा था, मेरा इतना वो हो गया था हेल्थ का इशू। देखो, हम देश में बात करते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी बन रही है, भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है। इस इकोनॉमी और इस अर्थव्यवस्था के पीछे एक बहुत बड़ा रोल ये सब बड़ी कंपनियां जो हैं, जो आज हज़ारों करोड़ों रुपए की बन गई हैं, ये जो जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, तमाम कंपनियां, ये चले, लेकिन इनके जो राइडर्स हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, उनको सम्मान मिले, डिग्निटी मिले और काम ठीक से कर पाएँ, वर्किंग कंडीशंस बेहतर हों। मैंने ये बात रखी थी उस दिन कि फैक्ट्री में काम कर रहा एक आदमी जिसके पास अपनी एक तो स्थायी नौकरी है, जी सर, दूसरा उसको अलाउंस मिलता है, पीएफ ईएसआई मिलता है, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं, कल को बीमार हो गया तो सिक लीव भी पेड लीव मिलती है। मतलब आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी, अगर आप बीमार पड़ गए 2-3 दिन के लिए, बुखार हो गया, तो उसके भी पैसे आपको देता है। तो ये तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो एक एम्प्लॉयमेंट के साथ आती हैं, पक्की नौकरी के साथ आती हैं। जी सर। तो अगर आप लोगों को भी एक पक्की नौकरी के रूप में रखा जाए तो हो सकता है आप लोग भी और जी जान लगाकर काम करोगे, और अच्छे से काम करोगे, और आप लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एक इंसेंटिव भी अच्छा सा मिलेगा। जी सर, है ना? तो ये होना चाहिए। तो मैं फिर किसी और कैफ़े में शिफ्ट हो गया। वहाँ का ओनर था, सैलरी टाइम पे बिल्कुल भी नहीं देता था। 9,000 रुपये सैलरी थी, फ़ोन की किस्तें चल रही थी, बस उसी के पैसे मिलते थे बस, और कुछ भी नहीं।
सैलरी मांगो तो यही होता था कि काम नहीं चल रहा है तो कैसे पैसे दूँ मैं तुम्हें। और कितनी सैलरी थी? 9,000 रुपये बस महीने की? महीने की। बाप रे बाप। तो अभी पढ़ाई पूरी करोगे? हाँ, इस साल 12th क्लियर करूँगा, क्योंकि आजकल देख रहा हूँ जो डिग्री भी ले रहे हैं उनको भी नौकरी जॉब नहीं मिल रही है। ये एक बहुत बड़े सिस्टम का फेलियर है कि जो आपको पढ़ाया जाता है वो, और बाजार में जो आपको नौकरी पाने के लिए एक स्किल सेट चाहिए, जी सर, इसका मेल ही नहीं है। मेल ही पढ़ाया नहीं है। कुछ और जा रहा है और बाजार में नौकरी पाने के लिए जो स्किल सेट चाहिए वो कुछ और उसकी है। पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैंने इसके बारे में भी सदन में बात रखी थी, उम्मीद है कि जल्द चीज़ें बदलेंगी, बेहतर होंगी। तो आते रहिए, मिलते रहिए, मैं आपके इश्यूज़ को उठाऊंगा। जी सर। आज मैंने आपको बस इसीलिए मिलने बुलाया था, मैंने आपकी स्टोरी पढ़ी न्यूज़ में जी सर। और पता लगा आपने नौकरी छोड़ दी, तो आपको बुलाकर आपसे प्रॉब्लम समझूं, आप और आपकी पूरी कम्युनिटी क्या इश्यूज फेस करती है, और जैसे समझेंगे उतनी अच्छी तरीके से फिर हम आपकी आवाज़ उठा पाएंगे सदन में। मैं भी सर यही चाहता हूँ जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। नहीं निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। शुरुआत हो गई है, पहल शुरुआत तो हो गई है। मुझे अच्छा लगा कि आप आए, जी आपने सर। मेरे साथ लंच किया और खास तौर पे अपनी प्रॉब्लम्स बताई, और जी सर। आते रहिए, संपर्क में रहिए, एंड आई होप कि हम सब मिलकर आपकी पूरी कम्युनिटी के जो इश्यूज हैं, जी सर, जोमेटो स्विगी के डिलीवरी बॉयज़ की और जेप्टो ब्लिंकिट के राइडर्स की, आप सबके जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, यस उनको सर। हम उठाएं और जल्द से जल्द आप लोगों को आपके अधिकार मिले, हक मिले, इंसाफ मिले, यस सर, मैं भी यही फाइनेंशियल चाहता हूँ। सिक्योरिटी मिले। बहुत अच्छा लगा आप आए। थैंक यू सो मच आई सर। होप आपको खाना अच्छा लगा। जी सर, बिल्कुल अच्छा लगा है। ऑल द बेस्ट। ओके आदित्य, अच्छा लगा आप आए। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू।